इतना ही में आपका सारा भवसागर खत्म 2 मिनट में। न कोई देवी रोक पाएगा, न कोई देवता रोक पाएगा, न कोई भगवान रोक पाएगा, न कोई मनुष्य रोक पाएगा, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न कोई अधिकारी, न कोई कर्मचारी, न कोई वैज्ञानिक। ये भी नेचुरल है और ये भी 24 घंटा सेवा करता है कि नहीं करता है। अब इसी से सारा दुनिया जीवित है कि नहीं है। भगवान भी अगर टीका है तो इसी से टीका है, देवी भी टीका है तो ये सर्वमान हुआ कि नहीं हुआ, वायु सर्वमान हुआ कि नहीं हुआ। और ये लोग 24 घंटा सेवा ही सेवा करते हैं। उसी प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 ब्रह्मांड का महान शासक है, महान शक्ति है। इनसे बढ़कर न कोई भगवान है, न इनसे बढ़ के कोई देवी है, न इनसे बढ़ के कोई देवता है, न इनसे बढ़ के कुछ भी नहीं। इनके अधीन है सारे के सारे। अब ये 5 तत्व दुनिया का सेवा ही सेवा करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पूरा दुनिया के लोगों को जय सेवा कहना सिखाया था। अब ये अमृत शब्द है। सेवा शब्द से अलग बढ़कर, यहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे, सेवा शब्द से कोई अपने से बता दे मेरे कि सेवा शब्द के अतिरिक्त ये बड़ा शब्द और भी है कोई, या पवित्र शब्द बताइए किसी में अगर हो। सेवा से बढ़ के अमृत सब पवित्र सब इस धरती में है ही नहीं। उसी को ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने जान गया, समझ गया, इसलिए सेवा को अपभ्रंश करके स्वाहा कर दिया। मैं कहा 2007-8 से बोलते बोलते आया, मेरे पर विश्वास नहीं किए लोग। कब विश्वास किए? जब जबलपुर में सारे ब्राह्मणों ने चंद एक कटवा के छिपा के नंगा होकर तालाब सत्याग्रह किए और आरक्षण आए, विनाश सनाए आए, नमो स्वाहा का नारा दिए। तब पूरा दुनिया के लोग बोले कि रघुनाथ सही बोल रहा। इसीलिए स्वाहा उसको परिवर्तित कर दिए, सेवा शब्द का अपभ्रंश किया है। तो आपको स्वाहा की ओर नहीं जाना है। स्वाहा का अर्थ होता है जल के राख हो जाना, और सेवा का अर्थ होता है इस धरती का महान शब्द है, महान पवित्र शब्द है, और सेवा ही दुनिया का महामंत्र शब्द है। और इसीलिए मेरे को कोई मान नहीं पाता कि उस दिन उड़ा दिए होते यूपी वाले। और बड़ा देव कौन है? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। ये महान शासक हैं, ये प्रकृतिवादी शासक हैं, ये नेचुरल शासक हैं। इनसे बढ़कर कोई बड़ा इस दुनिया में नहीं है। उसी को सारा ट्राइबल के ST, SC, OBC माइनॉरिटी के लोग मानते हैं। इसीलिए मुसलमान लोग गर्दन को काटते हैं, सीधा नहीं काटते हैं। वो लोग जब्बा नहीं करते हैं, वो लोग प्रकृति को मानते हैं। लेकिन हमारे लोग बोलते हैं कि जब्बा कर रहे हैं, उल्टा काटा। अरे उल्टा तुम चल रहे हो यार। वो प्रकृतिवादी को मानते हैं, हम प्रकृतिवादी व्यवस्था को मानते हैं। अभी मैं कर्मा चलवा था, दसाई वाला डाल, इतना भीड़ होता है। वो इस साल 12-14 गांव के लोग आ गए थे। पर साल मैं इधर घूमते हैं कि इधर घूमते हैं, ऐसे 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 पूरा रात भर लोग खेले, ऐसे 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 पूरा, यानी कि प्रकृति का सिद्धांत से सीधा चला। तो हमारे लोग अपना कला जत्था में प्रकृति को मानते हैं, सेवा शब्द को मानते हैं, पवित्र को मानते हैं। तो बड़ा दो, ये बूढ़ा दो, आपके दाई दाऊ लोग मर जाते हैं, ये लोग हैं। अब बड़ा दो है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, जो 24 घंटा दुनिया का सेवा करता है। वो किसी से न रुपया लेता है, न किसी से पैसा लेता है, न किसी से वो डोनेशन मांगता है, कुछ न कुछ नहीं। वो निराकार और बाकी लोग पैसा के लालच में पड़े रहे। तो हमारा चीज न सर्वश्रेष्ठ हुआ जी। वो किसी से घूस लेता है, न कभी किसी से मांगता है, तो पवित्र हम लोग हुए। तो उसका मानने वाले लोग हम लोग, ठीक। और जय गुणवाना क्यों बोलते हैं? एक भाग आपका अंगारा लैंड, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में अभी लमसम 294 देश होने को जा रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका, 5 महाद्वीप क्या है? गोंडवाना लैंड था। यानी कि धरती का पहला नाम कोयामुरी द्वीप, सिद्धि सिंगार द्वीप, स्वयंभू द्वीप, फिर कैबा राष्ट्र, फिर गंधरवाना, गंधरवाना के बाद गोंडवाना, गोंडवाना लैंड के बाद भूगोल का भाषा में दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव द्रविड़ियन नाम तो हम लोग हैं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का मामला। गोंडवाना लैंड का राजा कहो, मूल निवासी कहो, चाहे जो कुछ कहो, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र कहाँ के थे? सब अंगारा लैंड वाले थे, जिसको यहाँ सर में चढ़ा के नाच रहे हैं। हमारे यहाँ का राजा कौन था? 88 पीठी शंभु से एक लोग, प्रथम मूला, शंभु मूला प्रथम जोड़ी, फिर बीच में ईसर गौरा, फिर लास्ट में शंभु महादेव। ये लोग 5 खंड धरती के राजा थे। मेरे पास अभी भी 88 पीठी लोगों के मेरे साइड मेरे ड्राइवर जी रखे होंगे। 88 लोगों का रिकॉर्ड है।
जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी माना है। यही सारे चीजों को मैं इसीलिए बता था कि हमारे लोग जाने समझे, इसलिए मेरे को उस बात को बोलना पड़ता है। लेकिन एक नेताजी मेरे को एक दिन कहा बोल दिया कि अपना बड़ाई नहीं करता हूँ। मैं यही सारे संस्कृति को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और संस्कृति को साबित कर दिया। तब भारत का पहला व्यक्ति हूँ कि भारतीय रिजर्व जंगल को 80 एकड़ जमीन को सुप्रीम कोर्ट को परास्त करते हुए घोषित करा लिया। 80 एकड़ जमीन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी साल अपील हुआ था, उसमें भी आपका 22 जुलाई को ऑर्डर कर दिया कि आदिवासियों का जंगल होता है, सरकार का नहीं होता है। वो 80 एकड़ जमीन को मेरे को दे दिया। इसीलिए इसी कल्चर इसी संस्कृति को रखा। तो वो अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, तो हम लोग गोंडवाना लैंड के मूल बीज हैं, गोंडवाना लैंड के मालिक लोग हैं, राजा रानी लोग हैं। इसलिए हमारा जय सेवा, जय बड़ादो, जय गोंडवाना। इसीलिए हमारे शंभू शेख, महादी पारिक, उपार लिंगो लोग, आपका 12 लिंगो लोग जितना हमारे धर्म गुरु हुए, इसलिए हमारे पूरे मूल निवासी समाज को, खाली गोंडे समाज को नहीं, सभी आज ST SC OBC माने जाते हैं। सभी लोगों को अभिवादन शब्द में जय सेवा, जय बड़ादो, जय गोंडवाना बोलने का महामंत्र दिए थे। लेकिन आज इतिहास नहीं जानने के कारण, सब भूल जाने के कारण, कोई जय राम बोल रहा है, कोई नमस्कार बोल रहा है, कोई वो अपन पति भी गुरु भाई गुरु बहन में लिपट रही से, कोई नमस्कार बोल, विभिन्न प्रकार का। तो जितना बाबा संत आए हैं, इनका रास्ता से अगर जाओगे तो निश्चित है कि समुद्र में ले जाएगा और ले जाके ठके लगेगा। इसलिए आपको किसका बात पर आना है? गोंडवाना के महागुरुओं का। अभी गोंडवाना का महागुरु कौन है जान रहे हो? यहाँ बैठे हैं आपका ये जय सिंह मरकाम, अभी यही ना फुमकागिरी करता है। इधर विजय मरपची बैठा है, वो 5 साल से बेचारा घूम रहा है, गौड़ सभा करते करते रात दिन सभा गाँव में। और उधर गुरु जी बैठे हैं, वो पूरा लोग अभी का महागुरु यही लोग हैं। इनका बात को मानिए और जाओगे वो राम रहीम में ना, जय श्री राम में तो फिर कल्याण। इसलिए साथियों, आप लोगों को आज के बाद घर में जाके बोलिए, अपने बाल बच्चों को भी सिखाइए। हेलो घर में तो आपका लड़का होंगे, बहुरिया होंगे, आपका घरवाली होंगे या कहीं आए होंगे, सब लोगों को आज के बाद यहीं से जाकर बोलिएगा जय सेवा, जय बड़ादो, जय गोंडवाना बोलोगे, ठीक है? और ये सिखाइएगा उनको कि हम इस धरती का मूल बीज लोग हैं और मूल मालिक लोग हम लोग हैं। ये धरती, ये सूरज का तिलक हमारा है, सूरज का से छत्तीसगढ़ राज हमारा है, फिर छत्तीसगढ़ राज से भारत देश हमारा है। ये आक्रमणकारियों का नहीं है, इसका मालिक हम हैं। यहाँ का जंगल रहा होगा वो भी हमारा, यहाँ का समुद्र झील सब हमारा, यहाँ का राजपाट सब हमारा, शहर नगर सब हमारा। और फिर बाहर के लोग आए आके राज, तो बाहरी लोगों को राज मारने के लिए एक डंडा परेड होने वाला है बैकुंठपुर में। डंडा कैसे चलाना है ये सीखने के लिए बैकुंठपुर जरूरी है। डंडा परेड अभी होने वाला है, वहाँ जरूर प्रशिक्षण कैसे डंडा चलाना है। अभी संसद में एक आंदोलन तैयार हो गया है, बाहरी भगाओ।